सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंप्यूटर के 200 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने यहाँ पर सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर टॉप 200 से भी ज़्यादा प्रश्न लिए गए हैं। तो अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपको बिल्कुल ही याद हो जाएंगे और आपकी परीक्षा में यहीं से प्रश्न आ सकते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? दोस्तों हमारे भारत देश में जो पहला कंप्यूटर निर्मित हुआ उसका नाम सिद्धार्थ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, WWW के आविष्कारक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब, आप लोग नोट कर सकते हैं। और इसके आविष्कारक की बात करें तो टिम बर्नर्स-ली ने WWW का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो परम सुपर कंप्यूटर दोस्तों इसका विकास भारत देश में हुआ है और इसका विकास दोस्तों सीडैक नामक संस्था ने किया था। अगला प्रश्न है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? बग की बात करें तो दोस्तों BUG लिखा जाता है इसको। बग का मतलब होता है किसी प्रोग्राम में एरर का होना यानी गलती का होना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, ईमेल के जन्मदाता कौन है? ईमेल की बात करें इसका फुल फॉर्म दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है और इसके जन्मदाता टॉम लिंसन है। अगला प्रश्न है, ईमेल से जुड़ी फाइल को ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो फाइल ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजते हैं उसको अटैचमेंट के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कंप्यूटर के पिता की बात की जाए तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता या फिर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो दोस्तों दिमाग की बात की जाए तो CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी भी वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है? तो दोस्तों अगर आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो उसका जो मेन पेज है उसको होम पेज के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? भौतिक बनावट यानी कि दोस्तों जिस भाग को हम लोग छू सकते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको दोस्तों हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित हुई थी? तो दोस्तों आपको बता दें पहली जो कंप्यूटर भाषा विकसित हुई थी वो फोर्ट्रॉन थी। आईसी चिप का निर्माण किससे होता है? तो दोस्तों आईसी चिप जो होती है इसका निर्माण सेमीकंडक्टर से होता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? तो दोस्तों भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर जो है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों आपको बता दें भारत की सबसे बड़ी जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो TCS है। ALU का पूरा नाम क्या है? ALU की बात करें तो दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका पूरा नाम होता है। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग 2 दिसंबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी। सूचना राजपथ की बात करें तो इंटरनेट को सूचना राजपथ के नाम से जाना जाता है। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों फुल फॉर्म से रिलेटेड भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। PDF की बात की जाए तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? तो विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात करें इसका निर्माण CRC के द्वारा किया गया था। CRC कंपनी के द्वारा किया गया। संसार का पहला गणक कौन है? गणक या फिर संगणक भी कहा जाता है दोस्तों उसको। संसार का पहला गणक अबेकस था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, BIOS का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों BIOS की बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मॉनिटर की डिस्प्ले का आकार किस तरह मापा जाता है? सही आंसर होगा दोस्तों डायगोनल से। लिनक्स क्या है? तो दोस्तों लिनक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट दोस्तों पोस्ट का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखिए WWW का फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी मैंने आपको बताया था वर्ल्ड वाइड वेब इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जंक ईमेल जो होती है उसको स्पैम के नाम से जाना जाता है। GPRS की फुल फॉर्म क्या होता है? GPRS की बात करें तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, लेडी अकास्टा को संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सिलिकॉन वैली की बात करें तो बेंगलोर भारत की सिलिकॉन वैली कहलाती है।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है माउस का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों माउस जो डिवाइस है इसका आविष्कार डगलस इंजलबर्ट के द्वारा किया गया था। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को किस से मापा जाता है। दोस्तों शब्द की जो लंबाई होती है उसको कंप्यूटर में बाइट के रूप में मापते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर में काम करने के लिए हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा, यानी प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी। फोल्ट्रॉन थी दोस्तों। सी, बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे कहते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, सी, बेसिक, कोबोल और जावा जो है ये हाई लेवल की प्रोग्रामिंग भाषा होती है। कंप्यूटर भाषा फोल्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है। दोस्तों फोल्ट्रॉन की बात की जाए तो विज्ञान के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। डीवीडी उदाहरण है। तो दोस्तों डीवीडी जो यूज़ होती है वो किस चीज़ का उदाहरण है। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। तो दोस्तों आपको बता दें, टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें, पहले से अगर कोई कंप्यूटर ऑन हो, अगर उसको रीस्टार्ट करना हो तो वो वार्म बूटिंग कहलाएगा। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो दोस्तों इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज जावा है। क्रे क्या है। क्रे एक प्रकार का दोस्तों सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है। दोस्तों इसको यूपीएस कहा जाता है। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन का यूज़ होता है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों आप लोग कीबोर्ड जानते होंगे, उसमें सबसे ऊपर फंक्शन की होती है, उनकी संख्या 12 होती है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है दोस्तों ये चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को कहते हैं। तो दोस्तों इसको बार कोड के नाम से जाना जाता है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है। तो दोस्तों मॉडेम जो है ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। तो एक्सेल वर्कबुक जो होती है ये वर्कशीट का संग्रह होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ओरेकल है। ओरेकल क्या होता है। एक प्रकार का डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। पास्कल है। पास्कल क्या होता है दोस्तों। तो ये एक प्रकार की कंप्यूटर की भाषा होती है। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। उसको टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। सेल फोनों में किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस का उपयोग होता है। तो दोस्तों आपको बता दें, सेल फोन जो होते हैं उसमें फ्लैश नामक स्टोरेज डिवाइस का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है। तो दोस्तों हार्ड कॉपी एक प्रकार का प्रिंटेड आउटपुट हुआ। एडीपी क्या है। एडीपी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं इसको। दोस्तों वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा जाता है। तो दोस्तों ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं। रिजर्व्ड वर्ड्स कहा जाता है इन्हें। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड्स के समूह को कहते हैं। तो दोस्तों इनको डेटाबेस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये फॉर्मेटिंग हो जाएगा। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया जो है ये फॉर्मेटिंग कहलाती है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। तो दोस्तों एरपानेट जो है ये विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड को सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। तो दोस्तों मदरबोर्ड को सीपीयू को दूसरे पुर्जों से कौन जोड़ता है। सिस्टम बस जोड़ता है। अगला प्रश्न है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है। तो वेब सर्वर्स में ये विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है। तो दोस्तों एक्सेल स्प्रेडशीट जो होती है उसका एक्सटेंशन .xls होता है। अगला प्रश्न देखिए, रैम वॉलेटाइल मेमोरी है क्योंकि। तो रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी क्यों है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। क्योंकि डेटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न है, ईमेल पते के 2 भाग कौन से होते हैं। तो दोस्तों ईमेल पता जो होता है इसके 2 भाग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं आपसे पूछा जा रहा है। पहला होता है दोस्तों प्रयोक्ता का नाम और दूसरा होता है डोमेन नाम। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों।
तो दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसमें एक स्ट्रोक में सिर्फ एक ही अक्षर प्रिंट होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो संभावना है कि। तो दोस्तों अगर कोई कंप्यूटर खुद को रिबूट कर लेता है तो इसमें वायरस होने की संभावना है। नेक्स्ट देखिए, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती है। तो दोस्तों इसको मेश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों फोर्ट्रॉन प्रोग्राम के लिए विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि एक्सेल शीट का जो एक्सटेंशन होता है ये .xls होता है। इसी प्रकार वर्ड डॉक्यूमेंट का जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है फाइल एक्सटेंशन वो डॉक होता है, DOC होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। तो सर्वप्रथम भारत में दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है दोस्तों, सी ब्रेन है। वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसको दोस्तों मदर बोर्ड के नाम से जाना जाता है। जंक ईमेल किसे कहते हैं, तो स्पैम को दोस्तों जंक ईमेल के नाम से जाना जाता है। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है, दोस्तों कैड शब्द का जो संबंध है ये डिजाइन से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है रैम का पूरा नाम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। रैम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है गूगल क्या है। तो दोस्तों गूगल का यूज तो आप सभी लोग करते होंगे, लेकिन ये क्या होता है, ये एक प्रकार का सर्च इंजन होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाती है। तो दोस्तों भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन के समझ लेता है वो मशीनी भाषा कहलाती है। पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है। तो पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस दोस्तों किसको कहते हैं कंप्यूटर में, माउस को कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, लिनक्स एक उदाहरण है। लिनक्स किसका उदाहरण होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है, तो दोस्तों ट्रैक बॉल जो होता है ये एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस होती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है लिनक्स एक उदाहरण है। तो लिनक्स किसका उदाहरण होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट देखेंगे ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है। ट्रैक बॉल की बात की जाए तो दोस्तों ट्रैक बॉल एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस होती है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाला थिन प्लेट या फिर बोर्ड जो है ये सर्किट बोर्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है सबसे अधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अगर बात करें सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर कौन सा होता है तो लेजर प्रिंटर ये सबसे तेज गति का प्रिंटर होता है। अगला प्रश्न है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे। तो दोस्तों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, प्रथम पीढ़ी में क्या उपयोग होता था, दूसरी पीढ़ी में क्या उपयोग होता था, तीसरी पीढ़ी में क्या उपयोग होता था। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है। तो आपको बता दें प्रोग्राम के लिए विकसित की गई सबसे पहली भाषा फोर्ट्रॉन है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है। तो HTML की बात करें तो इसका फुल फॉर्म दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है और इसको बनाने के लिए टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है आप अपनी पर्सनल फाइल या फिर फोल्डर रख सकते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर में आप अपनी पर्सनल फाइल या फिर फोल्डर को कहाँ पर रख सकते हैं, माई डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन में रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है। तो दोस्तों हेल्प मेन्यू का ऑप्शन जो है ये स्टार्ट बटन पर उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है पूरे स्क्रीन पर विंडोज़ को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको विंडोज़ को पूरे स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है तो उस बटन को मैक्सिमाइज बटन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम या फिर आइकन दिखाता है। तो दोस्तों विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू और आइकन ये कहाँ पर दिखाता है, मेन्यू बार में दिखाता है। अगला प्रश्न देखिए हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग हार्ड डिस्क से कोई भी फाइल डिलीट करते हैं कंप्यूटर में तो वो कहाँ पर जाती हैं, रिसाइकिल बिन में जाती हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर में डेटा के नाम से जाना जाता है।
कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो दोस्तों कोबोल भाषा जो है ये व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है? तो दोस्तों चित्र के रूप में प्रदर्शन को क्या कहा जाएगा? इसको फ्लो चार्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन स्थित होते हैं। दोस्तों ये बटन कहाँ पर स्थित होते हैं कंप्यूटर में? स्टैंडर्ड टूल बार में स्थित होते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो सामंजस्य कौन स्थापित करता है दोस्तों? कंट्रोल यूनिट करता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है CDRW का पूरा नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। CDRW की बात करें तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल इसका फुल फॉर्म होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो दोस्तों इंटरनल स्टोरेज जो होता है ये एक प्रकार का प्राइमरी स्टोरेज माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। कंप्यूटर उपकरण को कहते हैं, कंप्यूटर उपकरण को क्या कहा जाता है दोस्तों? एक हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त समान शब्द जो जरूरी नहीं कि कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए हो बल्कि बाहर से जुड़ा हो। तो दोस्तों इसको क्या कहेंगे? इसको पेरिफेरल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन यह टेस्ट करता है। क्या टेस्ट करता है दोस्तों? पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट, इसको पोस्ट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कंप्यूटर का बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर को बनाने वाले जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं उसको हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है असेंबलर का कार्य है। असेंबलर का क्या कार्य होता है दोस्तों? आपसे पूछा जा रहा है। तो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना इसका कार्य होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। अगला प्रश्न है CAD का तात्पर्य है। CAD का क्या तात्पर्य होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका मतलब होता है दोस्तों। ATM यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। इसके आविष्कारक का क्या नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें ATM के आविष्कारक कौन थे तो जॉन शेफर्ड बार्नेज जो थे ये ATM के आविष्कारक थे। अगला प्रश्न है किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो दोस्तों कौन सी मेमोरी होती है जो लाइट जाने पर उसका डेटा अपने आप ही समाप्त हो जाता है? रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है ALU परिचालन संपन्न करता है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्थमेटिक। नेक्स्ट देखेंगे वर्ल्ड में रिप्लेस ऑप्शन उपलब्ध होता है। रिप्लेस ऑप्शन कहाँ पर होता है दोस्तों? वर्ल्ड में एडिट मेन्यू पर होता है। कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कंप्यूटर के स्क्रीन पर जो प्रतीक ब्लिंक होता है उसको कर्सर के नाम से जाना जाता है। 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों 8 लगातार बिटों की सीरीज को बाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसको माइक्रो चिप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे ट्रैक बॉल उदाहरण है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है दोस्तों? ये एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस होती है। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट टेराबाइट होती है। अगला प्रश्न है मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है। किसका प्रयोग करती है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको किसी भी ट्रांसलेटर की नहीं जरूरत होती है? मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट देखिए कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? कंपाइलर की बात करें तो दोस्तों ये एक प्रकार की निम्न स्तरीय भाषा होती है। अगला प्रश्न है डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है। सेविंग की प्रक्रिया है तो दोस्तों कंप्यूटर में जो सेविंग की प्रक्रिया है वो मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करने को कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे वेबसाइट कलेक्शन है। वेबसाइट किसका कलेक्शन होता है दोस्तों? वेब पेजेस का एक कलेक्शन होता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न है टास्क बार स्थित होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जो कंप्यूटर में टास्क बार होता है ये कहाँ पर होता है कंप्यूटर की स्क्रीन पर? तो दोस्तों स्क्रीन के बॉटम पर ये स्थित होता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग किसे कहते हैं? CPU को कहा जाता है दोस्तों। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो दोस्तों डेटाबेस जो है ये काम करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में द्विआधारी अंक पद्धति का उपयोग करते हैं। अर्नेट क्या है? अर्नेट क्या होता है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। अर्नेट एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क होता है।
कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा क्या कहलाते हैं दोस्तों? उसको इनपुट के नाम से जाना जाता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसको प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो दोस्तों आपको बता दें, परम कंप्यूटर जो है ये भारत में निर्मित हुआ है और ये एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। विशेष प्रकार की संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो दोस्तों साउंड कार्डों से MIDI पोर्ट जोड़ता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, .xls एक्सटेंशन का उपयोग किस तरह की फाइलों में किया जाता है? तो दोस्तों .xls जो एक्सटेंशन होता है ये एक्सेल की फाइल में इसका उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है वो क्या कहलाता है? दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ऐसा सेट जो होता है इसको फर्मवेयर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है। तो दोस्तों यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली जो होती है इसको वेब सर्वर के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। तो दोस्तों कंप्यूटर से जो अधिकांश प्रोसेसिंग होती है वो CPU में होती है। पावर पॉइंट में नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें, पावर पॉइंट में नई स्लाइड ओपन करने के लिए जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो CTRL+N होता है। IBM का पूर्ण रूप क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें IBM के पूर्ण रूप की तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका पूर्ण रूप होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? दोस्तों सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन किसमें संभव है? कोबोल भाषा में संभव है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कोबोल भाषा है। बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। बेसिक भाषा का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? सरल भाषा को सिखाने के लिए। 1964 में बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया किसने किया था दोस्तों? जॉन जी कैमी के द्वारा किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर प्रयोग किया जाता है दोस्तों? इस भाषा का व्यवसायों में किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्लाइड स्लो को बीच में बंद किया जा सकता है। तो स्लाइड स्लो को बीच में बंद कैसे कर सकते हैं दोस्तों? ESC बटन के द्वारा। कीबोर्ड में ESC बटन होता है, उसके द्वारा स्लाइड स्लो को बीच में बंद किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोला जाता है, यानी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को कैसे ओपन किया जाता है? इसकी शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? तो दोस्तों आपको बता दें, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में CTRL+T के द्वारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन किया जा सकता है। सी भाषा यानी कि सी लैंग्वेज का विकास किया गया किसके द्वारा किया गया दोस्तों? डेनिस रिची के द्वारा इसका विकास किया गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? सी लैंग्वेज एक प्रकार की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला प्रश्न है, स्नोबॉल के आविष्कारक है। स्नोबॉल के आविष्कारक की बात करें तो ग्रिस बोल जो हैं ये इसके आविष्कारक। और दोस्तों स्नोबॉल एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अगला प्रश्न देखिए, पास्कल का कंपाइलर लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है दोस्तों? पास्कल में लिखा जाता है। वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट उदाहरण है। तो दोस्तों आपको बता दें, वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट जो होता है ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न स्तरीय भाषा है यानी लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है दोस्तों? तो आपको बता दें, असेंबली भाषा और मशीनी भाषा जो है ये लो लेवल लैंग्वेज है। अगला प्रश्न है, सी भाषा यानी कि सी लैंग्वेज का विकास हुआ कब हुआ दोस्तों? 1972 में इसका विकास हुआ था। कोबोल है। कोबोल क्या होता है दोस्तों? ये एक प्रकार की कंप्यूटर की भाषा होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। ये किसका उदाहरण होता है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1 बिलियन बाइट्स होते हैं। ये किसके बराबर होते हैं दोस्तों? 1 बिलियन बाइट्स गीगाबाइट के बराबर होते हैं। 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को कहते हैं। तो दोस्तों 8 डिजिट का जो बाइनरी नंबर है उसको बाइट के नाम से जाना जाता है। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए स्पेल चेक का उपयोग करते हैं। 1 मेगाबाइट लगभग समान होता है। तो दोस्तों 1 मेगाबाइट ये किसके समान होता है? ये 1 मिलियन बाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने और गणना करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बाइनरी नंबर्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम क्या है?
तो दोस्तों कोडिंग सिस्टम की बात करें तो आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम आस्की और एब्स्डिक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापी जाती है। तो किसी शब्द की लंबाई कंप्यूटर में कैसे मापते हैं? बिट्स के द्वारा मापते हैं। 4 बिट्स कहलाता है। तो दोस्तों 4 बिट्स निबल के बराबर होता है। एक निबल बराबर 4 बिट्स होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? बिट होती है। अगला प्रश्न है लॉजिक गेट है। लॉजिक गेट क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का सर्किट होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 1 किलोबाइट बनता है। तो 1 किलोबाइट यानी कि 1 केबी किसके बराबर होता है दोस्तों? ये 1024 बाइट के बराबर होता है। बाइनरी नंबर प्रणाली में अंक होते हैं। तो दोस्तों बाइनरी नंबर प्रणाली में कौन कौन से अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं, 1 और 0। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कंप्यूटर संक्षिप्त अक्षर केबी का सामान्यतः अर्थ है। तो केबी का दोस्तों यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो किलोबाइट इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? डिजिटल डेटा के रूप में कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। 1 मेगाबाइट बनता है। तो दोस्तों 1 मेगाबाइट ये किसके बराबर होता है आपसे पूछा जा रहा है? ये 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में एक निबल सूचित करती है। तो एक निबल किसके बराबर होता है दोस्तों? ये 4 बिट के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है स्टोरेज का सबसे छोटा माप क्या है? स्टोरेज की सबसे छोटी माप की बात करें तो दोस्तों बिट जो होती है ये स्टोरेज की सबसे छोटी माप होती है। अगला प्रश्न है बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है। बाइनरी सिस्टम दोस्तों ये एक नंबर सिस्टम होता है, सभी लोग जानते हैं। इसका आधार 2 नंबर होते हैं। कौन कौन से नंबर? 0 और 1। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है ASCII का पूर्ण रूप है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला प्रश्न है सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड में निरूपित करता है। तो दोस्तों ये कोड क्या है? ABCDIC राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है IP एड्रेस विभाजित होते हैं। तो दोस्तों IP एड्रेस की बात करें तो ये 4 क्लासेस में विभाजित होते हैं। वैन के सबनेट में होते हैं। तो दोस्तों वैन के सबनेट में 8 कंपोनेंट होते हैं। नेटवर्किंग शब्दावली में हैंड शेकिंग का अर्थ है। हैंड शेकिंग का क्या अर्थ होता है दोस्तों? नेटवर्किंग शब्दावली में कंप्यूटरों को हब के साथ जोड़ना। अगला प्रश्न है हाफ डुप्लेक्स सिद्धांत पर कार्य करता है। हाफ डुप्लेक्स सिद्धांत पर क्या कार्य करता है दोस्तों? वॉकी टॉकी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है फैक्स के लिए प्रयोग करते हैं। फैक्स के लिए किसका प्रयोग होता है दोस्तों? PSTN नेटवर्क का। नेटवर्क में ब्रिज का काम है। ब्रिज का क्या काम होता है दोस्तों? नेटवर्क में 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ना इसका काम होता है। केबल को वहां से जोड़ना जहां पर केबल 90 डिग्री पर मुड़ते हैं, यह काम होता है। दोस्तों यह काम होता है किसके द्वारा? BNC कंटेनर का यह काम होता है। नेटवर्क पर डेटा संचार ठीक से हो रहा है या नहीं, यह जांचने की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? ये जांचने की क्रिया ऑडिट कहलाती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है इस प्रकार की ट्रोपोलॉजी के अंतर्गत सारे स्टेशन एक ही संचार के रास्ते जुड़े होते हैं। तो दोस्तों वो ट्रोपोलॉजी क्या होती है? बस कहलाती है। अगला प्रश्न है 2 कंप्यूटरों को मॉडेम केबल या फिर नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना कहलाता है। तो दोस्तों 2 कंप्यूटर को मॉडेम केबल या फिर नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना क्या कहलाता है? लिंक कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है नेटवर्क पर कार्य समाप्त करने के बाद नेटवर्क से संबंध तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? लॉग आउट कहलाती है। अगला प्रश्न है वर्क स्टेशन में आधुनिक टोपोलॉजी है। क्या है दोस्तों? रिंग के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है डाटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लिया जाना है, इसके लिए प्रयुक्त होती है। क्या प्रयुक्त होती है दोस्तों? एड्रेस बस का इसके लिए प्रयोग होता है। नेटवर्क जो गोलाकार क्रम में जुड़े होते हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों इसको रिंग नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है अल्फा नेट का संचालन हुआ। किसके द्वारा हुआ दोस्तों? अल्फा के द्वारा इसका संचालन हुआ। अगला प्रश्न है नेटवेयर होता है। नेटवेयर क्या होता है दोस्तों? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये। नेक्स्ट देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है एक से अधिक कंप्यूटर जो आपस में जुड़े होते हैं उन्हें कहते हैं। तो दोस्तों एक से अधिक कंप्यूटर जो आपस में जुड़े होते हैं उनको कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। पीपी का अर्थ है, पीपी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पॉइंट टू पॉइंट। स्टार नेटवर्क जिसकी 3 शाखाएं होती हैं वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो वाई नेटवर्क कहलाता है। अगला प्रश्न है जब कनेक्शन में डाउनलोड डायरेक्शन में
ट्रांसमिशन की स्पीड अपलोड डायरेक्शन स्पीड के समान ना हो तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस प्रक्रिया को एसीमेट्रिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है सर्वर और क्लाइंट के कंप्यूटर के बीच होने वाली इलेक्ट्रॉनिक डेटा को कहते हैं? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो कि सर्वर और क्लाइंट के कंप्यूटर के बीच होता है उसको क्या कहते हैं? वेब केस कहा जाता है। दो कंप्यूटर जिस रफ्तार से डेटा की अदला बदली करते हैं या संप्रेषित करते हैं उसे कहते हैं? तो दोस्तों इसको कंप्यूटर रेट कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कनेक्टिंग हार्डवेयर उपकरण है। तो दोस्तों हार्डवेयर उपकरण आपसे पूछा जा रहा है रिपीटर, ब्रिज, राउटर और गेटवे कनेक्टिंग हार्डवेयर उपकरण होते हैं। आईपी एड्रेस की संख्या को विभाजित करते हैं। कौन विभाजित करते हैं दोस्तों? दशमलव आईपी एड्रेस की संख्या को आपस में विभाजित करते हैं। आईपी एड्रेस बनता है किससे बनता है दोस्तों? 4 अंकों से मिलकर बनता है। कॉरपोरेशन पालो एल्टो रिसर्च सेंटर द्वारा बनाया गया है। इसके द्वारा क्या बनाया गया है दोस्तों? टीसीपी और आईपी को। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है दो असमान लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है दोस्तों? गेटवे उपकरण का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है वह टोपोलॉजी एक चैनल की साझेदारी करता है जिससे सभी स्टेशन डाटा प्राप्त करते हैं और भेजते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? ट्री के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है एकल संचार पथ को कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको रिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है सूचना की मात्रा जिसे कोई संचार माध्यम दिए गए समय में ट्रांसफर कर सकता है का तात्पर्य है। तो दोस्तों इसका तात्पर्य क्या होता है? बैंडविड्थ इसका तात्पर्य होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, विंडो 2000 को विकसित किया किसके द्वारा विकसित किया गया दोस्तों? विंडो 2000 को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करें तो पॉल एलन और बिल गेट्स इसके संस्थापक हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्था कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट है। ये थे दोस्तों आज की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।